हेलो मेरे दोस्तों, क्या 2000 रुपीज पर मंथ की इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करके 8 करोड़ 50 लाख रुपीस की वेल्थ क्रिएट की जा सकती है? तो इसका जवाब है हाँ। कई सारे इन्वेस्टर्स 2000 रुपीज पर मंथ की इन्वेस्टमेंट्स को बहुत ही छोटी रकम मानते हैं और सोचते हैं कि जब इनकम बढ़ जाएगी तब हम बड़ी रकम की इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करेंगे। उनका मानना ये होता है कि छोटी रकम की इन्वेस्टमेंट से वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, तो इन्वेस्टमेंट्स का क्या फायदा, राइट? लेकिन आज इस वीडियो से हम इस गलत फहमी को दूर कर देंगे और समझेंगे कि कैसे 2000 रुपीज पर मंथ के इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करके 8 करोड़ 50 लाख रुपीस की वेल्थ क्रिएट की जा सकती है और छोटे अमाउंट की सेविंग्स को क्यों हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और आगे कुछ सीखे उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। रमेश और घनश्याम, इन दोनों की एज है 25 इयर्स और इन्होंने हाल ही में कमाना शुरू किया है। दोनों यंग है, एक्सपीरियंस्ड नहीं है, तो ऑब्वियसली सैलरी भी ज्यादा नहीं है और नया नया जॉब है, तो सैलरी आने से पहले ही सैलरी कहाँ खर्च करनी है उसकी प्लानिंग हो जाती है। रमेश के बड़े भाई राजेश ने उसे समझाया, देख रमेश, मैंने भी तेरी तरह 25 की एज से ही कमाना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे तब शायद किसी ने सही फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है या कैसे हमें प्लानिंग करके लॉन्ग टर्म में अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने हैं और महंगाई की वजह से कितना पैसा चाहिए होगा हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए, ये सब बातें किसी ने नहीं समझाई थी। लेकिन मैं तुझे सलाह दूंगा कि तू मेरी तरह अपने 5 साल बिगाड़ना मत और किसी की भी फ्री एडवाइस लेकर किसी भी हाई कमीशन और लो रिटर्न वाले प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने से अच्छा पहले तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से अपना फाइनेंशियल प्लान बनवा और अपने प्लान के अनुसार अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए सही प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर। और वहां घनश्याम के पास रमेश की तरह उसे सही एडवाइस देने वाला कोई भी नहीं था। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे रमेश की थिंकिंग कि छोटी इन्वेस्टमेंट्स करने से क्या होता है चेंज हो गई सीएफपी से कंसल्ट करने के बाद, और क्या असर पड़ा घनश्याम के फाइनेंसेस पर ये सोचने का कि छोटे अमाउंट्स को इन्वेस्ट करने से कुछ नहीं होता, सीधे बड़ी अमाउंट ही इन्वेस्ट करनी चाहिए। रमेश ने सीएफपी को पहले ही क्लियर कर दिया कि वो यंग है और वो अपनी सैलरी में से ज्यादा नहीं, बस 2000 रुपीज ही इन्वेस्ट कर पाएगा और उतने अमाउंट से ज्यादा कुछ नहीं होगा। तब सीएफपी ने हंसकर रमेश से कहा कि तुम्हारी एज है 25 इयर्स, अब मान लो कि अगले 3 सालों तक, यानी तुम्हारी उम्र 27 इयर्स के होने तक तुम बस 2000 रुपीज ही इन्वेस्ट करते हो, फिर वहां से और 3 सालों तक, यानी तुम्हारी एज 30 इयर्स के होने तक तुम 3000 हर महीने इन्वेस्ट करते हो, और फिर वहां से अगले 4 सालों तक, यानी तुम्हारी उम्र 34 इयर्स के होने तक तुम बस 5000 रुपीज इन्वेस्ट करते हो हर महीने। दैट मीन्स कि आज से 10 इयर्स बाद तुमने टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट किया होगा वो होगा अप्रोक्सीमेटली 4,20,000 रुपीज। लेकिन अगर हम 12% रिटर्न मान के चलते हैं तो तुम्हारे पास आज से 10 बरस बाद होंगे करीब 7,20,000 रुपीज। और सीएफपी ने रमेश को ये भी समझाया कि वो एक इंजीनियर है और आज से 10 बरस बाद एक्सपीरियंस्ड होने के कारण उसकी सैलरी इतनी तो बढ़ ही चुकी होगी कि वो 11th ईयर से, यानी उसके 35 इयर्स के होने पर ये 7,20,000 रुपीज को निकाले बिना मंथली 20,000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकता है हर महीने, और इस इन्वेस्टमेंट को इजीली 8% से बरस में एक बार बढ़ा सकता है उसकी उम्र 59 इयर्स के होने तक। और ऐसा करने पर रमेश के पास उसकी उम्र 59 इयर्स होने पर होंगे पूरे 8
करोड़ 50 लाख रुपीस। और सीएफपी ने रमेश को फिर एक बार समझाया कि उसे 2000 रुपीस इन्वेस्ट करने होंगे पहले 3 साल, फिर 3000 रुपीस और 3 साल, फिर 5000 रुपीस और 4 साल, और फिर 10 बरस बाद इकट्ठा किए हुए पैसे निकाले बिना उसे 20,000 की इन्वेस्टमेंट शुरू करनी होगी और उसे 8% से बढ़ाना होगा बरस में एक बार उसकी उम्र 59 इयर्स के होने तक। और ये सारे कैलकुलेशन समझने के बाद रमेश ने अपने बड़े भाई राजेश को थैंक यू कहा, एज राजेश के कारण उसकी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर सोच बदल चुकी थी। अब बात करते हैं रमेश के दोस्त घनश्याम की, जिसे किसी ने अर्ली एज से फाइनेंशियल प्लानिंग करके सही इन्वेस्टमेंट शुरू करने का इंपॉर्टेंस समझाया ही नहीं था। और घनश्याम ने 25 से लेकर 34 की एज तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की और सीधे 35 के होने पर रमेश की तरह 20,000 रुपीस पर मंथ का इन्वेस्टमेंट शुरू कर लिया और रमेश की तरह ही इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते गया 8% से हर साल। तो उस हिसाब से घनश्याम के पास उसकी उम्र 59 के होने पर होंगे करीब 7 करोड़ 8 लाख रुपीस, यानी रमेश के कंपैरिजन में पूरे 1 करोड़ 42 लाख रुपीस कम। और अब इन कैलकुलेशंस को समझने के बाद रमेश को रियलाइज हुआ कि क्यों सही एडवाइस लेकर और सही प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है। एज रमेश ने घनश्याम के कंपैरिजन में पहले 10 सालों में सिर्फ 4,20,000 रुपीस की छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स की थी, जिन्हें वो पहले किसी काम की नहीं समझता था, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट ने उसे पूरे 1 करोड़ 42 लाख रुपीस का फायदा करवा दिया था। अब घनश्याम, जिसने इन्वेस्टमेंट्स 10 बरस लेट शुरू की थी और उसे भी अब अगर रमेश जितना ही कॉर्पस इकट्ठा करना है 59 की उम्र तक, यानी 8 करोड़ 50 लाख रुपीस का, तो उसे 20,000 रुपीस की जगह रमेश के कंपैरिजन में पूरे 20% ज्यादा यानी 24,000 रुपीस का इन्वेस्टमेंट करना होगा और उसे 8% से बढ़ाना होगा हर साल। तो उस हिसाब से घनश्याम को इन 20 सालों में रमेश के कंपैरिजन में पूरे 30,89,000 रुपीस एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने होंगे। दैट मीन्स जो रिजल्ट रमेश को 4,20,000 रुपीस एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके मिले, वही रिजल्ट घनश्याम को 30,89,000 रुपीस इन्वेस्ट करके मिलेंगे। अब रमेश को रियलाइज हो रहा था डिफरेंस फ्री की एडवाइस और सीएफपी की एडवाइस में। एज फ्री की एडवाइस देने वाला उसे ये कैलकुलेशंस करके नहीं समझाता, बस तरह तरह के प्रोडक्ट्स ही बेचते जाता। इन कैलकुलेशंस के अलावा सीएफपी ने रमेश को कुछ और भी फायदे बताए जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करने के। नंबर 1, स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स कल्टिवेट्स द हैबिट्स ऑफ सेविंग। सीएफपी ने रमेश को समझाया कि जब वो अपना जॉब शुरू करते ही इन्वेस्टमेंट्स शुरू करता है, तब ये मैटर नहीं करता कि इन्वेस्टमेंट की रकम छोटी है या बड़ी, लेकिन ऐसा करने से इन्वेस्टमेंट करना एक हैबिट बन जाती है। हमें छोटी उम्र से हमारी सैलरी में से कुछ रकम अलग से निकालने की आदत पड़ जाती है, जो लंबे समय में बहुत काम आती है। आज के डेट में कई सारे ऐसे लोग हैं जो काफी अच्छी सैलरीज अर्न करते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि बचे हुए पैसों का करना क्या है, क्योंकि उनमें पैसे सेव करने की हैबिट पहले से फॉर्म हुई ही नहीं होती है। और एक्स्ट्रा पैसे जो इन लोगों के पास बचते हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाते और इन पैसों को कुछ अनवांटेड चीजें खरीदने में स्पेंड कर देते हैं। रमेश ने सीएफपी को एग्जाम्पल दिया, इमेजिन करो 2 बच्चे, जिनमें से एक बच्चा हर महीने अपने पॉकेट मनी का 5% सेव करता है और दूसरा बच्चा हर महीने पूरी पॉकेट मनी स्पेंड कर देता है। और यही सेम चीज इन दोनों बच्चों ने 15 इयर्स तक कंटिन्यू की। अब इन दोनों की हैबिट से इजीली अंदाजा लगाया जा सकता है इन दोनों के फाइनेंशियल फ्यूचर का। एक और बेनिफिट जो सीएफपी ने रमेश को एक्सप्लेन की वो ये कि 10 बरस बाद रमेश के पास करीब 7,20,000 रुपीस इकट्ठा हो जाएंगे, जो कि छोटी अमाउंट
नहीं है और ये फंड रमेश को इमरजेंसीज के वक्त काम आ सकते हैं या फिर शायद कार या होम अप्लायंसेस खरीदने के काम आ सकते हैं और ऐसे समय में उसे लोन पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखना चाहिए कि 1 करोड़ की वेल्थ क्रिएट करने से पहले 10 लाख की वेल्थ क्रिएट करना जरूरी है। इन शॉर्ट, स्मॉल सेविंग्स के कुछ अपने फायदे होते हैं। स्मॉल सेविंग्स आप में सेविंग्स की हैबिट क्रिएट करते हैं। अगर आप 30,000 की इनकम में से 2,000 रुपीज इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो 1 लाख की सैलरी में से 20,000 रुपीज इन्वेस्ट करना भी उतना ही डिफिकल्ट होगा आपके लिए। आप एक सफल इन्वेस्टर बनोगे या नहीं, ये आपके नॉलेज से ज्यादा आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है। कमेंट करके बताइए आपके विचार इसके बारे में। और अगर आपको लगता है कि आप लेट हो चुके हो इन्वेस्टमेंट्स शुरू करने के लिए तो और डिले मत कीजिए और शुरू कीजिए जल्द से जल्द अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर। और अगर रमेश की तरह आप भी अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं सही फाइनेंशियल प्लानिंग करके, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पे। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक और इंस्टाग्राम पे द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके। ज्वाइन कीजिए यूट्यूब चैनल मेंबरशिप, जहां हम शेयर करते हैं एक वेल रिसर्च्ड स्टॉक हर महीने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और अब तक हमारी चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पे। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।